हम सोचते हैं कि अगर 0.1% भी आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन यहाँ से मिले तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। और सक्सेस एक दिन में तो मिलता नहीं, आप लोगों को मालूम है। कंटिन्यू लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इनवाइट करते हैं मिस अंकिता कुमारी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर सम व्यूज। वी आर वेरी प्राउड। का बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। मेंस तक मैंने दिया था, फाइनल नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि जब मेहनत करना है तो कुछ अच्छा ही करना है, यही था मन में मेरा। तो फिर मैंने 65 दिया, उसमें भी मैंने मेंस दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया उसमें 65। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मुझे लगता है क्या कि मेंस में ही इतना मेहनत कीजिए कि इंटरव्यू में थोड़ा कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो जाएगा। शुरुआत करते सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए। Welcome to the Scholar Library. We are very proud and happy to inform that one of our students, Miss Ankita Kumari, got selection in BPSC. We are very proud and happy और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा अच्छा करें। और इनसे कुछ हम जानकारी लेंगे कि कैसे प्रिपरेशन की है और बच्चे के लिए मार्गदर्शन रहेगा। पूछते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइट मी एंड थैंक यू। मुझे मतलब BPSC की तैयारी जो है काफ़ी पहले से कर रही हूँ, लगभग 64 से लगभग 2019 से 2019 से मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन 66 में हुआ है, 66 BPSC में। और मैं अभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ। और इस जर्नी में आपका मतलब, हम तो एक आप फीमेल हैं और हम इसको समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा मतलब कि प्राउड और डेयर और डिटरमाइंड के साथ आपको मतलब भेजे होंगे। और सैल्यूट करते हैं आपके पेरेंट्स को कि उतना ज़्यादा हिम्मत किए कि आपको मतलब कि पढ़ने के लिए मतलब कि फीमेल को बहुत कम दिया। तो इसमें आपको कैसा योगदान रहा आपके पेरेंट्स? बहुत ज़्यादा, खास करके मेरे मम्मी पापा का ज़्यादा रहा इसमें, कि 2 बार असफलताओं के बावजूद भी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं साथ। और उन्होंने हमेशा ही प्रोत्साहित किया है कि आगे भी करो, होगा ही, बिल्कुल होगा, मेहनत की हो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो फिर मैंने 64-65 मैंने मेंस दिया, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ नंबरों से, बट 66 मैंने दिया। तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे मेंस में, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन वन टाइम में ही मतलब हो गया 66 में। ये इसके लिए मुझे लगता है क्या कि दोस्तों का भी साथ बहुत ज़रूरी था, और बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ में, जब भी मैं सफल हुई तो हर एक पग में मेरा साथ दिया। और मैं यहाँ स्कॉलर लाइब्रेरी आती थी मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए, मेरे साथ एक फ्रेंड भी थी, साथ में हम लोग आंसर राइटिंग किया करते थे। सुबह का टाइम था, सुबह हम लोग आते थे 6:30-7 बजे, तो उस टाइम से लेके लगभग शाम तक मेरा रुकना होता था। और कभी आंसर राइटिंग करते थे, कभी साथ में सेल्फ स्टडी के रूप में। Good evening everybody. We are very proud and happy to inform that one of our student got selected in BPSC 66 examination. और हम यहाँ पे हमेशा आते हैं और आप लोग को इंस्पायर और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर 0.1% भी आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन यहाँ से मिले तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। और 0.1% से किसी का जॉब होता है, इतना तो मेरा हक बनता है कि आपके लिए हम उतना करें। कुछ इंस्पिरेशन बात है जो
मैं आप लोग को एक शायरी के माध्यम से मतलब बताता हूँ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और सक्सेस एक दिन में तो मिलता नहीं, आप लोगों को मालूम है। कंटिन्यू लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक बैम्बू ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं, चाइनीज बैम्बू ट्री। उसको लगातार 5 साल पानी दीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा, 5 घंटा 8 घंटा उसमें समय दीजिएगा, तब भी थोड़ा सा भी नहीं निकलता। 5 साल के बाद इतना ज्यादा वो ग्रो करता है, मतलब 7-8 फीट, मतलब 1 सप्ताह के अंदर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और आपका जॉब नहीं हो रहा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका मेहनत वेस्ट जा रहा है, वो बन रहा है, आपका स्लेब बन रहा है, नजदीक आ रहा है सक्सेस के। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेहनत करें और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए। और हम ज्यादा नहीं बोर करेंगे आप लोग को, और इनवाइट करते हैं मिस अंकिता कुमारी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर सम व्यूज। वी आर वेरी प्राउड। किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकती हैं यूपीएससी से रिलेटेड। बट इस कैसे मतलब कि आप क्वालिफिकेशन किया मैम, आप बता दीजिए। मेरा 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीजीएल का, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। मेंस तक मैंने दिया था, फाइनल नहीं हो पाया मेरा। फिर मैंने 2019 से मैंने बीपीएससी की और मैं मुड़ गई। 64 मैंने पहली बार दिया, अटेम्प्ट लिया था विदाउट कोई प्रिपरेशन का, बट मैंने मेंस दिया। उसमें मेरा 12 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था मेंस। फिर मैंने 65 दिया, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि आप बीपीएससी की ओर ही जाना है, क्योंकि जब मेहनत करना है तो कुछ अच्छा ही करना है, यही था मन में मेरा। तो फिर मैंने 65 दिया, उसमें भी मैंने मेंस दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया उसमें 65 में भी। फिर मैंने 66 दिया। उसके बाद मैं यहाँ 66 में मेरा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रहा है। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी रहा है। मैं दो अटेम्प्ट मैंने एंथ्रोपोलॉजी से लिया है, और 64 मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से लिया था, बट कुछ यहाँ पर सोर्स मुझे नहीं मिला, तो मैंने उससे मूव ऑन हो गई मैं। फिर मैं एंथ्रोपोलॉजी की ओर मुड़ी, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, और मुझे इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे, क्योंकि हिंदी मीडियम में मेरा शायद टॉपर ही था मेरा इसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। तो शायद सिलेक्शन का मेरा मार्ग मेरा ऑप्शनल ज़्यादा था। और किसी को और अगर पूछना है बीपीएससी के थ्रू या फिर सीजीएल करती थी मैं, बट कुछ बता सकती हूँ, बट मैं 2019 से मैं फिर इसको अटैम्प्ट मैंने नहीं लिया है। 2 अटैम्प्ट मैंने दिया था सीजीएल, तो मैंने नहीं लिया अटैम्प्ट। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इंस्पायरिंग अस। लड़के लोगों को, और लड़कों से ज्यादा तो हमको तो प्राउड लड़कियों लोग का होता है, और उन लोग को ज्यादा जरूरी भी है। और उसके लिए बता देते हैं कि 20 से 25 साल की उम्र में हो ना, और तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं दे रहे हो, तो जिंदा हो तुम। 20 से 25 साल की उम्र में हो और सपने तुम्हारे सोने नहीं दे रहे हैं, तो जिंदा हो तुम। और 20 से 25 साल के बीच अगर सो रहे हो तो सोचो क्यों जिंदा हो तुम। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोग। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है सर? हेलो हेलो, बताइए। धन्यवाद। ये आंसर राइटिंग के बारे में पूछना था कि जिनका नहीं हुआ है या फिर जो कर रहे हैं, जिनको जाना बीपीएससी में जाना या फिर और भी सिविल सर्विस यूपीपीसीएस में, तो उनको डेली रूटीन में
अभी तो 69 बीपीएससी में अभी 2-3 महीना टाइम है फ्री में, तो मेंस और भी ओवर टाइम 3 महीना मतलब 6 महीना 6 मंथ है अभी। तो अभी से क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि डेली राइटिंग करना चाहिए या फिर मतलब पीटी होने के मतलब ये पीटी देने के बाद मतलब सितंबर के बाद ये मतलब डेली रूटीन में कैसे ऐड किया जाए कि जो अभी जो चल रहा है उसमें भी एक हो जाएगी, जो कि एक लेवल तक प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रोफेशनल का तो है नहीं। और ऐसे को भी आपके बारे में जानकारी ऐसे के बारे में कुछ तो वो भी थोड़ा शेयर। थैंक यू। मेरे हिसाब से जब आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का तो मैं साथ में लेके चलिए, क्योंकि यही रीजन था कि मेरा 64 नहीं हो पाया, 64 और 65 यही रीजन था। 66 में मेरा था क्या कि प्री के साथ ही मेंस था तैयारी मेरा। और मुझे लगता है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो उसमें एक डीआई है, स्टैटिक्स है, उसको आप 72 मार्क्स का होता है टोटल। कोशिश कीजिए कि उसका लगभग डेली रूटीन में एक क्वेश्चन लीजिए प्रीवियस ईयर का, और एक आता है अड्डा 247 आता है, बुक आती है, उसको आप कोशिश कीजिए क्या कि लगभग में 4 चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई चार्ट हो गया, रेखा रूप हो गया, ये सब से क्वेश्चन जिससे ज़्यादा अटेम्प्ट लिया जा सकता है, तो उसको आप डेली बनाइए। और आंसर राइटिंग जब फ्री अगर होता है तो 60-40 का रेशियो बनाइए। 60% आप तैयारी कीजिए फ्री का, 40% में आप कीजिए क्या कि जीएस को साथ में लेके चलिए। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोचिए क्या कि आप जैसे कि आप लक्ष्मीकांत का उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा उसका बड़ापन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सब का आप खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप मोटा बुक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो 3 घंटे का होता है। और आप देख ही रहे हैं कि 2 साल से बिहार सरकार जो है GS1 GS2 साथ में ले रही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रेशर में डाल रही है कि आप 6 घंटे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या है कि अपना टाइम बनाइए अपना खुद का, और उसमें आप 1 घंटा भी अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो 22 मिनट में एक आंसर लिख लेना चाहिए उसको, एटलीस्ट 20 मिनट, तभी आप जो है 3 घंटे में एक अच्छा आंसर राइटिंग कीजिएगा। और अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बार बार, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है क्या कि बिहार सरकार का हमेशा फेवरेट रहता है, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे होंगे, बाढ़ सूखा का, तो पेपर पढ़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है जो पेपर में है, तो उसमें हम जैसे कि हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री में लोग क्या करते हैं ना कि अभी के टाइम में रेलिवेंट का क्वेश्चन में नहीं प्रयोग करते करेंटली, लेकिन आप उसको कीजिए। जैसे पटना कलम है क्वेश्चन, तो पटना कलम हम लोग है ना कि बस एक परंपरागत आंसर लिख देते हैं, बट उसको कभी ऐसा नहीं, इसको आप निजी जीवन में जोड़िए कि उसको अगर हम कर रहे हैं पटना कलम को, तो उसका क्या आपका बायोस्कोप हो रहा है वहाँ का, तो इस हिसाब से कीजिए, करेंट को जोड़िए। और आंसर राइटिंग प्री के पहले जो है थोड़ा कम कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। आप खुद का नोट्स तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप उतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तो बहुत होता है क्या कि आप एक पेपर के लिए 2-3 बुक आप प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए खुद का नोट्स रहेगा, एक छोटा सा क्विज नोट्स रहेगा, तो 1 घंटा में रिविजन करके आप जाइएगा। सेंटर पे भी जाते हैं तो उसको बार बार उसको पलट के देखिए, यहाँ अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे लिखना है, जैसे फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बिल्कुल बनाइए, क्योंकि डायग्राम से मुझे लगता है कि नंबर इन्हेंस होता है, क्योंकि मैंने 2 बार डायग्राम बहुत कम यूज़ किया, थर्ड में मैंने बहुत यूज़ किया, इस वजह से मेरा मेंस में काफ़ी ज़्यादा नंबर है, इंटरव्यू मेरा कम मार्क्स रह गया। इस वजह से मुझे लगता है क्या कि मेंस में अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, अप्रॉक्स 500 का डालते हैं नंबर आप मेंस में ही, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इंटरव्यू में भी नहीं रोक सकता है कि आपका क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आप इसमें 40 मार्क्स लाते हैं कि आपका अगर जनरल बॉयज़ में 535 अप्रोक्स मार्क्स चाहिए है, हर साल आप देख रहे हैं 530 या 535 अप्रोक्स होता है, तो 500 लाने की कोशिश कीजिए। बॉयज़ लोग से मैं यही कहूँगी। और गर्ल्स में है क्या कि थोड़ा सा नंबर 10 नंबर कम रहता है ये, तो मुझे लगता है क्या कि मेंस में ही इतना मेहनत कीजिए कि इंटरव्यू में थोड़ा कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 12 पास आउट हो गया, ग्रेजुएशन से ही मैं बीपीएससी का तैयारी करना चाहूँ तो कैसे करूँ, क्या रूटीन बनाऊँ मैं कि अगर चाहूँ तो बीपीएससी में ग्रेजुएशन के 12 के बाद आप चाहे पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, किसी में भी है, तो पहले सिलेबस देखिए।
सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आप जो है किसमें ज़्यादा अपने आप को मतलब एक होता है इंटरेस्ट, क्योंकि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ को ज़्यादा पढ़िए। इससे क्या हुआ कि आपका उस चीज़ के प्रति झुकाव होगा। तो सिलेबस के साथ क्वेश्चन बैंक वगैरह देखते हैं और जितने भी स्टेट तक देखिए कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है, अगर चेंज नहीं हुआ है तो किस रूप में चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से कि क्वेश्चन बैंक और किसी का साइंस होता है इंटरेस्टिंग तो आप साइंस से स्टार्ट कीजिए। अब ये नहीं कि आप स्टार्ट कर दिए आर्ट्स से तो फिर बोरिंग लगने लगेगा उस चीज को, फिर लगेगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो जो इंटरेस्टिंग चीज है पहले इंटरेस्टिंग चीजों के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्री भी देते हैं तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे कि किसी का साइंस होता है, किसी का मैथ होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, तो स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और वीक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो रिजल्ट तो पक्का ही है। परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वह जोश में दाना डाले डाली पे दो आंखें तकती है। वह जोश में दाना डाले डाली पे दो आंखें तकती है। वह परख रही है आसमां में, वह परख रही है आसमां में तूफान में कितनी ताकत है। वह परख रही है तूफान में कितनी ताकत है। वह देख रही है दूर दूर तक न कोई राहत है। वह देख रही है दूर दूर तक न कोई राहत है। पैरों से धक्का डाली है, पैरों से धक्का डाली है, पंखों से हवा धकेली है। पैरों से धक्का डाली है, पंखों से हवा धकेली है। पर लगी सांस जब खुलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। पर लगी सांस जब खुलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमां की उम्मीदों को ला धरती पे पटक दिया। आसमां की उम्मीदों को ला धरती पे पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से, पर झाड़ रही है धूल परों से। रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तो रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। तो रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा सबको साबित, यहाँ कोई यंत्र नहीं। फिर जाना मेरा अंत। थैंक यू आपके पेरेंट्स के लिए जो इतना ओपन माइंडेड है और मतलब कि इतना मतलब फेल्योर के बावजूद भी आपको मतलब साथ दिए। और एक तरह से आप इंस्पिरेशन है हर बच्चे के लिए और आपके पेरेंट्स भी इंस्पिरेशन है। हम हमेशा मतलब थैंक यू कहेंगे। अगर ऐसे ही पेरेंट्स हर किसी के मतलब घर रहेंगे तो हमारा देश, हमारा स्टेट बहुत आगे जाएगा। और आप आई और ऐसे मोटिवेट करने के लिए आप बच्चों के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे लगता है कि इसमें क्या है कि राज्य सरकार भी काफी मदद कर रही है महिलाओं के लिए आरक्षण देके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनकी सरकार का पहल है जो आप और लोग इस चीज को लेके मुझे लगता है कि बिहार के जो बच्चे हैं पहले कहीं 10th में ही जो भी है गार्जियन आगे बढ़ाते नहीं थे, आज इतनी सारी हो गई कि लगभग में अबव 70% बच्चियां जो है ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो उसमें क्या है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाना है, जैसे पुलिस लाइन में जाना है या फिर प्रशासन में जाना है, बैंक में जाना है, तो वो उसी टाइम डिसाइड कर लेती है मुझे किस में जाना है। तो इसके लिए मुझे लगता है क्या कि राज्य सरकार और पेरेंट्स का तो बिल्कुल साथ है ही। और आगे आप भी हो गई, आपको देख के बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे और बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और आपकी फैमिली के लिए। और स्कॉलर फैमिली हमेशा आपके साथ ऐसा ही मतलब टच में रहेगा।